हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर समझने जा रहे हैं। इस लेसन की समरी इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो देख लें। देखिए, इस लेसन में दो मुख्य किरदार हैं। एक फ्रेंच या फ्रांज नाम का एक लड़का है और उसके टीचर है मिस्टर हेमल। और फ्रांस पर पर्सिया यानी कि आज का जो जर्मनी है उसने कब्जा कर लिया है। और किस प्रकार से जो छोटा बच्चा जो फ्रांस है वो अंतिम दिन, उसका जो स्कूल का अंतिम दिन होता है तो उसको कैसा महसूस होता है, पूरा ये लेसन है। तो आपको समरी देखनी चाहिए। अब हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डेट डे, कि जो फ्रांज था उससे स्कूल के उस दिन क्या उम्मीद की जानी थी कि वो क्या प्रिपेयर करके लाएगा या वो क्या तैयार करके लाएगा, फ्रांज से क्या उम्मीद थी। तो देखिए आंसर क्या है, डेट डे फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। उस दिन फ्रांज से ये उम्मीद थी कि वो पार्टिसिपल तैयार करके लाएगा। पार्टिसिपल आप सभी जानते हैं नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत आते हैं। और मिस्टर हेमल जो कि उसके टीचर हैं वो उससे प्रश्न करेंगे, सभी बच्चों से प्रश्न करेंगे। किस पर करेंगे? पार्टिसिपल्स पे, है ना। फ्रांज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रांज को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं याद था और वो स्कूल जाने में भी उस दिन कतरा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस डेट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेट डे। उस दिन फ्रांज ने जो स्कूल के बारे में अनयूजुअल क्या नोटिस किया। अनयूजुअल मतलब कि जो रोजाना नहीं होता है। तो देखिए, आपने अगर कहानी समझी हो तो आपको पता है कि उस दिन फ्रांज को ऐसा लगा कि और दिन से अलग दिन है, क्योंकि सब तरफ बिल्कुल एक शांत माहौल था, एक सन्नाटा था। देखिए, इस आंसर को हम समझते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशल, एक आप कह सकते हैं एक आवाज होती थी, कोलाहल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस आवाज को गली में भी सुना जा सकता था। आप सब भी जानते हैं कि अगर आप किसी स्कूल के पास से गुजरते हो तो बच्चों की आवाज आती है, टीचर्स की आवाज आती है, डेस्क की आवाज आती है। लेकिन फ्रांज जब उस दिन स्कूल गया तो उसको आवाज नहीं आ रही थी। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल डेट डे, उस दिन बिल्कुल सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर चीज उसी प्रकार शांत थी जैसे कि रविवार का दिन हो। आप सभी जानते हैं रविवार स्कूल नहीं लगता है तो स्कूल भी शांत रहता है उस दिन। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, उस दिन बिल्कुल भी डेस्क को ओपन क्लोज करने की आवाज नहीं आ रही थी। His classmates were already in their places, और उसके जो सहपाठी थे वो क्लास में पहले से ही मौजूद थे। The teacher's great ruler instead of rapping on the table was under Mr. Hemel's arm, और जो टीचर की जो छड़ी होती है, वो टीचर अक्सर जो अपनी जो छड़ी को बार बार टेबल पर जो ठपकारता है, वो उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और जो छड़ी थी वो मिस्टर हेमल के हाथों में थी या आर्म में थी, है ना। यानी कि मिस्टर हेमल उस दिन शांत थे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था या क्या खबरें आई थी। तो देखिए, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, कि पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। क्योंकि उसी बुलेटिन बोर्ड पर कौन सा युद्ध जीता गया, कौन सा हारा गया, क्या नए जो कमांड है, सारी बातें उसी बुलेटिन बोर्ड पर आती थी। तो फ्रांस का पर्सिया से युद्ध चल रहा था। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, एक आदेश आया था उस दिन बर्लिन से। बर्लिन किसकी राजधानी है, कैपिटल है जर्मनी की। बर्लिन से आदेश आया कि जो एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल है, एल्सेस लॉरेन क्या है, ये फ्रांस के 2 जिले हैं जिनको किसने कब्जा लिया है, इस हार से जर्मनी ने कब्जा लिया फ्रांस से। तो
एल्सेस और लोरेन में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब किसके अधिकार में हो गए, वो जर्मनी के अधिकार में होगा। जर्मनी यानी कि पर्सिया उस जमाने का। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जो जर्मन लोग थे उन्होंने ही इस नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था कि भाई आज से जो एल्सेस और लोरेन ये 2 जिले हैं जो जर्मनी ने कब्जा लिए हैं, इनमें सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है हमारे थिंक एज यू रीड। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल डेट डे, कि जो बर्लिन से जो आदेश आया था उसकी वजह से स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए। तो देखिए मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। देखिए मिस्टर हेमल जो कि उस स्कूल के टीचर थे, उन्होंने अपनी जो सबसे अच्छी पोशाक है वो उस दिन पहनी, जो उनका हरा रंग का जो कोट है, उनकी एक केप भी है, वो मतलब उनकी बेस्ट जो उनके पास ड्रेस थी उसको पहनकर वो आए हैं, जो अक्सर वो किसी प्राइज सेरेमनी वाले दिन ही पहनते हैं। उन्हें पता है कि आज उनका ये आखिरी दिन है, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा जो विद्यालय था वो बहुत ही अजीब प्रकार से प्रतीत हो रहा था और बहुत ही गंभीर दिख रहा था। ऑन द बैक बेंचेस डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। और जो पीछे की जो बेंचेस होती है जो अक्सर खाली रहती थी, उन पर आज गांव के जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो बच्चों के समान चुपचाप बैठे हुए थे। ये अजीब बातें उसने स्कूल में उस दिन देखी जिस दिन बर्लिन से आदेश आया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा ये सेकंड वाला, ये देखिए आप क्वेश्चन 2। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, कि फ्रांस की जो फीलिंग थी वो मिस्टर हेमल और स्कूल के प्रति कैसे बदल गई। देखिए जो छोटा बच्चा फ्रांस था, ना तो वो स्कूल को पसंद करता था, ना मिस्टर हेमल को पसंद करता था उस दिन से पहले, क्योंकि उसको पढ़ाई लिखने में कोई मन नहीं था, और मिस्टर हेमल उसे बहुत ही एक टफ टीचर, यानी कि जो ऐसा टीचर जो बिल्कुल छड़ी से पीटते रहते हैं, तो दोनों से ही नफरत करता था फ्रांस। लेकिन देखिए अब क्या हुआ, फ्रेंच केम टू नो डेट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच डेट मिस्टर हेमल वुड गिव देम। जब फ्रेंच को पता चला, या फ्रांस को जब पता चला कि ये तो उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है, यानी कि फ्रांस भाषा का जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसका ये अंतिम लेसन है जो मिस्टर हेमल उस दिन देंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से तो उन्हें सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, तब उसे बुरा लगा कि अरे यार मैंने मेरे लेसन को तैयार क्यों नहीं किया, इतने दिन से मुझे मेरे टीचर बोल रहे थे लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज उनका आखिरी दिन है और आज मेरी जो मदर टंग है यानी कि जो मेरी मातृभाषा है उसका भी आखिरी दिन है, कल से तो जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इन सारी बातों का उसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि दो देशों की जो लड़ाई है उसका जो परिणाम है वो स्कूल पर भी देखने को मिलेगा। His books which seemed a nuisance and a burden earlier were now old friends. उसकी पुस्तकें जो कभी उसे शत्रु की भांति या बोझ की भांति दिखती थी, आज उसको पुरानी मित्र लग रही है। His feelings about Mr. Hemel also changed. और मिस्टर हेमल के प्रति उसकी जो फीलिंग्स थी वो भी बदल गई। He forgot all about his ruler and how cranky he was. वो ये बात भूल गया कि उनका रूलर जो था, वो जो छड़ी थी, वो कितनी खतरनाक थी और वो कितने सनकी टाइप इंसान थे। कौन? मिस्टर हेमल। ये सारी बातें वो उस दिन भूल गया। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेसन में, इस चैप्टर में, हमने आपको करवा दिए हैं। ये सीरीज जारी रहेगी, अंतिम चैप्टर तक जारी रहेगी। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जो सीरीज को आप एंजॉय कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।